हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे नीड्स को फुलफिल करता है। आपको पे ऑफ ग्राफ देखना है, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, आपको पीएनएल टेबल बनाना है, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी के चार्ट्स देखना हो या फिर उनके ग्रीक्स को देखना हो, ऑप्शन चेन देखना हो या इंडिविजुअल एक एक ऑप्शन स्ट्राइक कॉन्ट्रैक्ट को आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। सब कुछ और भी बहुत कुछ आपको इस एक प्रोडक्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं optionstrader.dhan.com। तो आपको यूआरएल में डालना है आइदर options-trader.dhan.co या फिर ot.dhan.com। ओके, उसके अलावा अगर आप धन के नॉर्मल लॉगिन पेज दैट इज login.dhan.co पर भी आते हैं और यहाँ से ऑप्शंस ट्रेडर ऑन वेब सेलेक्ट करते हैं, ये आपका पर्पल यूआई हो जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, प्रोसीड करिए, पासवर्ड डालिए एंड सिंपली ओटीपी, एंड यहाँ पे आप एंटर करते हैं optionstrader.dhan.com। जैसे ही आप ओपन करेंगे द फर्स्ट पेज जो ओपन होता है वो है स्ट्रैटेजी बिल्डर। ये इसका एक फ्लैगशिप फीचर है और इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी बिल्डर से होता क्या है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपनी कस्टम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे डिफॉल्ट में दिख रहा है निफ्टी 50। निफ्टी की आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, एक स्ट्रैटेजी लोडेड है फुल कॉल स्प्रेड। अगर आप बैंक निफ्टी की बनाना चाहते हैं आप क्विकली चेंज कर सकते हैं, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। यहाँ पे एनएसई इंडेक्स लिखा है, बेसिकली यहाँ पे जो 4 इंडेक्सेस पिन्ड है ये एनएसई इंडेक्स है। आप कोई और देखना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल एमसीएक्स, तो यहाँ पे कमोडिटीज पिन हो जाती है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। अगर आप बीएसई इंडेक्स पिन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सेंसेक्स, बैंकेक्स। ओके, कुछ इनके अलावा भी आप सर्च करना चाहते हैं जैसे टीसीएस, कोई स्टॉक, तो यहाँ पे आप टीसीएस भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप टीसीएस की स्ट्रैटेजी बना लीजिए। ओके, अभी हम क्विकली फिर से पीछे जाएंगे और निफ्टी की ही स्ट्रैटेजी देखेंगे। ओके, यहाँ पे जिस भी अंडरलाइन की आपको स्ट्रैटेजी बनाना है वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कुछ tradingyou.dhan.co, tv.dhan.co हमारा प्रोडक्ट है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे क्विकली जा सकते हैं। ये एक एडवांस ऑप्शन चेन है, अगले टैब नेक्स्ट टैब में ये एडवांस ऑप्शन चेन ओपन होगा, आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनी हुई है, ऐड न्यू फास्ट क्रिएट में आगे बताता हूँ क्या है। यहाँ पे आपका लेग्स है, जिस भी स्ट्रैटेजी आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी क्रिएटेड है, उसकी लेग क्रिएटेड है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे है 14th मार्च निफ्टी, 14th मार्च 22,000 स्ट्राइक प्राइस कॉल, एक लॉट, और किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होना है ये लिखा है। आप चाहे तो मार्केट प्राइस पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप चेंज करना चाहते हैं, इसे बाय नहीं सेल करना चाहते हैं, आप सिंपली इस पे क्लिक करिए, ये सेल हो जाएगा। आप एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से एक्सपायरी डेट चेंज कर दीजिए। आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दीजिए। आप जैसे चेंज कर रहे हैं रियल टाइम में उसी वक्त यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में भी चेंजेस हो रहे हैं। आप चेंज करना चाहते हैं पुट या कॉल पे, तो यहाँ पे पुट या कॉल, क्वांटिटी या लॉट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये लेग को आपको कंप्लीटली डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इन लेग्स के चार्ट्स देखना है आपको, बास्केट में ऐड करना है, मार्केट डेप्थ देखना है, ये सब कुछ आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको इसमें अगर कोई नई लेग ऐड करना है तो दो तीन तरीका, मैं एक तरीका बताता हूँ। मतलब आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, अपनी लेग ऐड कर दीजिए, जैसे ये है, पुट ऐड करना चाहता हूँ और प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। दिस इज वन तरीका। अनदर एक और तरीका क्या हो सकता है कि मुझे पूरी फ्रेश स्ट्रैटेजी बनाना है या इसी में कोई लेग ऐड करना है, तो आप ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ओके, मैं पूरा डिलीट करूंगा, मैं डिलीट जो भी सिलेक्टेड है उन सबको डिलीट करना चाहता हूँ, ये बटन से मैंने डिलीट कर दिया। ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, ऊपर एक्सपायरी डेट है, ऑप्शन और फ्यूचर का टॉगल भी है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप अपनी लेग ऐड कर दीजिए। मैंने एक लेग ऐड कर दी। ओके, ये कुछ भी रैंडम स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, नथिंग साइंटिफिक अबाउट इट। यहाँ पे मैंने 4 लेग ऐड कर दिए, इसे मैं क्लोज कर दूंगा, ये चारों लेग ऐड हो गई है, इसका पे ऑफ ग्राफ बन गया। सिंपल। ओके, मैं अगर चेंजेस कुछ भी करना चाहता हूँ यहाँ से फिर से चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ लैग ऐड करनी है यहाँ से लैग ऐड कर सकता हूँ। मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पे ऑफ ग्राफ पे कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट पे जरूर फर्क आएगा। जो भी स्ट्रैटेजी है उसके नीचे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी दिखती है। प्लस आपको अगर क्विक मल्टीप्लायर्स बनाने हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 और इसको भी 2 कर देता हूँ, लेट अस सपोज रैंडम कुछ भी स्ट्रैटेजी है, और अगर मैं इसके लॉट्स मल्टीप्लायर बढ़ाता हूं तो आप देखिए ये 1:2 के फॉर्म में आगे चेंज होगा। ओके, सिंपल।
ओके, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इनका नॉर्मल डिफॉल्ट में सब नॉर्मल रहता है, अगर आप चाहें तो उसको इंट्राडे पे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको ऐड न्यू बटन के बारे में बताया। ये तो वो स्ट्रैटेजी थी, जैसे आपको पता है आपको क्या बनाना है तो आप क्विकली खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए, जैसे कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, ओके, स्प्रेड्स, तो वो कुछ 12 to 14 स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिस्ट डाउन है और आप क्विकली फास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट आयन कॉन्डोर, मैं क्लिक करूंगा, एक शॉर्ट आयन कॉन्डोर पूरा नया स्ट्रैटेजी। ओके, आप इसका रेफरेंस लेके फिर खुद एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे, या इसको भी करना है, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। बट ये एक रेफरेंस के लिए है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है, काफी जेनरिक और पॉपुलर है स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे लिस्ट अगर हम देखेंगे तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयन कॉन्डोर, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग आयन बटरफ्लाई, लॉन्ग आयन कॉन्डोर, कॉल रेशियो स्प्रेड एंड पुट रेशियो स्प्रेड। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड और पुट रेशियो बैक स्प्रेड से। these are not back spread, these are call ratio spreads। ओके, इसके अलावा भी we can give few more strategies जो काफी पॉपुलर हैं। You can just write it down in the comment section कि आपको कौन कौन सी और रेडीमेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे चाहिए फॉर रेफरेंसेस। वी कैन मेक, ओके, लिजार्ड, जेड, ये सब जो है ये भी बना सकते हैं, बैटमैन वगैरह एक्सेट्रा। ओके, हमने इन सब की बात करी है, नॉर्मल की बात करी। यहाँ पे दो बटन्स हैं, ये क्विकली ऐड बास्केट, इसकी आप बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बास्केट का नाम एंटर करिए और ये सेव कर दीजिए। ओके, तो आपके बास्केट ऑर्डर्स में ये सेव हो जाएगा और उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाएंगे, ये आपका बास्केट का सेक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूट। आप एक सिंगल क्लिक पे इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैं फिर से शॉर्ट आयन बटरफ्लाई में आता हूँ, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक सिंगल क्लिक पे, आपको यहाँ पे मार्जिन वगैरह, फंड्स अवेलेबल सब कुछ दिख रहा है और आप एक सिंगल क्लिक पे इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन के बारे में आप डिटेल में पढ़ ही सकते हैं, जैसे ओवरऑल मार्जिन कितना लगेगा, फाइनल मार्जिन कितना आपका क्लॉक होगा। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि जस्ट टू एग्जीक्यूट और प्लेस दिस स्ट्रेटेजी यू नीड 1,68,000, बट वंस ऑल द लेग्स आर एग्जीक्यूटेड ये 58,000। ओके, ये क्यों होता है? आई थिंक ये आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे कॉल या पुट या बाय या सेल के हेजेस एक दूसरे के खिलाफ बनते हैं, और जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट हेजेस बनते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट वाइज मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ये देयर इज नथिंग, पूरा स्टैंडर्ड है ये पूरा कैलकुलेशन जो एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस इनपुट बॉक्स। अब हम राइट साइड चलते हैं। राइट साइड आप देखेंगे कि हमें पे ऑफ ग्राफ दिख रहा था। इस पे ऑफ ग्राफ पे दो तरह की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन और एक रेड और ग्रीन लाइन। तो ब्लू कलर की लाइन क्या बताती है? तो आप सिंपली जब अपना कर्सर हवर करेंगे इस ग्राफ पे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें क्लियर लिखा है प्रोबेबल पीएनएल ऑन। तो वहाँ पे दो ऑप्शन, एक्सपायरी एंड टुडे। आपको ऊपर भी लेजेंड्स दिख सकते हैं, टुडे, टारगेट डेट। अभी ये वाली लाइन आपको दिख नहीं रही है, मैं आपको बताऊंगा, एंड एक्सपायरी। अभी आपको सिर्फ ये दो लाइन दिख रही है, टुडे एंड एक्सपायरी। तो आप देखेंगे कि अगर आपका प्राइस, आपका मींस अंडरलाइन का प्राइस अगर इस पर्टिकुलर 21,900 को पहुंचता है तो आपका पीएनएल क्या होगा? और प्राइस कब पहुंचता है? अगर आज पहुंचता है तो आपका पीएनएल 470 रुपीज होगा विद दिस स्ट्रैटेजी, और अगर एक्सपायरी डेट को पहुंचता है तो पीएनएल होगा 2092 रुपीज विद दिस स्ट्रैटेजी। ओके, इसी में अगर यहाँ पे एक है टारगेट एंड आईवी एडजस्टमेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं टारगेट डेट चेंज करता हूँ। सिंस आज 14 मार्च है, मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी का टारगेट डेट आगे का लेता हूँ, 21 मार्च। अब 21 मार्च के लिए मैं इसको अब बढ़ाऊंगा 15। तो आप देखेंगे देयर इज थर्ड लाइन और टारगेट डेट। तो ये है वो टारगेट डेट कि अगर आपका अंडरलाइन का पीएनएल आज 21,880 पहुंचता है तो पीएनएल होगा 127 रुपीज। 16 मार्च को पहुंचता है 21,880 तो आपका पीएनएल होगा 755 रुपीज, और अगर एक्सपायरी डेट को पहुंचता है तो आपका पीएनएल होगा 4007 रुपीज। ओके, सो बेसिकली जैसे जैसे एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचेंगे आपका पीएनएल बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। दिस इज व्हाट इस पे ऑफ ग्राफ से दिख रहा है। ओके, हम इसको रीसेट कर देते हैं। पूरा रीसेट कर दिया, तो डायलॉग बॉक्स को चेंज कर दिया।
और क्या दिख रहा है हमें इस PNL ग्राफ, इस पे ऑफ ग्राफ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे कुछ शेडेड रीजन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन कि ये बीच में हमारा स्पॉट का अंडरलाइन का प्राइस है, सिर्फ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन +-1 और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का प्राइस भी बताया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ है बेस्ड ऑन 1 डे, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 7 डेज, कुछ लोग सिर्फ 1 डे का रखते हैं, कुछ लोग 7 डेज 5 डेज का भी रखते हैं, ओके। बट इतना ज्यादा मूवमेंट जनरली मार्केट में नहीं दिखता है इन अ डे, एटलीस्ट फॉर इन द करंट मार्केट कंडीशन। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शो ओपन इंटरेस्ट भी है, मैं इसको लगाता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉलम ग्राफ ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑफ ईच स्ट्राइक्स, ओके। कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट आपको येलो कलर के बाहर से दिखता है, पर्पल कलर से आपको दिखता है पुट कलर का, पुट का ओपन इंटरेस्ट, ओके। जैसे फॉर एन एग्जांपल सबसे ज्यादा कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है 22,500 राइट नाउ। पुट साइड अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे ज्यादातर पुट साइड नहीं है, इसका मतलब तो पीपल हु कैन रीड ओपन इंटरेस्ट ऑन ऑप्शन चेन उनको ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, सीइंग दिस थिंग कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है मार्केट में, देयर इज मच डाउनसाइड। और उसके अलावा भी आज मार्केट थोड़ा सा नीचे गया भी है अराउंड 1.5%, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड बेसिकली। आपने देखा कि यार ब्रेक इवन मेरा स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ से दिख रहा है, आप कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देख सकते हैं मार्केट का रेंज क्या होगा, आप दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार स्टैंडर्ड डेविएशंस में मेरा पे ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, you can figure it out and use this particular tool for creating your own strategies. Not just open interest, आप यहाँ पे change in open interest भी लगा सकते हैं, OI change, या आपका OI change दिख रहा है, और एक तीसरी चीज और लगा सकते हैं that is legs। तो बेसिकली ये जो भी स्ट्रैटेजी है इन सबका लेग्स यहाँ पे दिख कर आएगा, ओके। जैसे ये दोनों सेम स्ट्राइक के 22,000 तो इस तरीके से डबल हो आ रहा है, मैं अगर स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, ओके। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज यहाँ पर। नेक्स्ट आपको इस पर PNL टेबल भी दिखेगा, ये आपको पूरा PNL टेबल दिखा रहा है कि यार स्ट्रैटेजी एक लॉट लिया, एंट्री प्राइस अगर मैंने पर्टिकुलर ये वाली ली है 13,109, आप एंट्री प्राइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एग्जिट अभी तक एग्जिट नहीं किया है, बट आई विल शो यू यहाँ पे आप कैसे एग्जिट करके ट्रैक भी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस आपका ये है, LTP ये चल रहा है, तो एस्टिमेटेड PNL कितना होगा। टारगेट प्राइस क्या लिया है उसने, नथिंग बट LTP, बिकॉज अभी आपने कुछ टारगेट नहीं डाला है, अगर आप टारगेट डालते हैं तो यहाँ पे वो टारगेट प्राइस मिलता। देन यहाँ पे स्ट्रैटेजी चार्ट है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसका एक चार्ट बनकर आया है और साथ में निफ्टी का चार्ट भी बनाया है। मैं निफ्टी के चार्ट को अगर क्लोज कर दूं तो आपको दिखेगा ये 13 मार्च वाला जो चार्ट स्ट्रैटेजी का चार्ट है वो आज ऊपर भी मूव हुआ है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक, आपने चारों इंडिविजुअल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट का लाइन चार्ट बनाया हुआ है विद निफ्टी। मैं निफ्टी के चार्ट को फिर से हाइड करता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका ओपन इंटरेस्ट का मूव हुआ है, ओके। नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो आपको इस स्ट्रैटेजी का यहाँ पे पे सिमुलेशन, मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, इस स्ट्रैटेजी की ग्रीक्स क्या क्या है, डेल्टा, थीटा, गामा, ओमेगा, सब कुछ आपको, ओके फाइन। इसके अलावा मैंने अभी दो चीजों पे बात नहीं करी है, एक है इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, किस तरह से आप टारगेट डेट या फिर टारगेट फ्रॉम स्पॉट प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं, उसका यूज आपको PNL टेबल पे आएगा। और यहाँ पे आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, देखिए कि इफ IV चेंजेस इस तरीके से तो पे ऑफ ग्राफ पे क्या चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको काफी यूजफुल आएगा वो है स्ट्रैटेजी स्नैप, ओके। नाउ आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई, बट ऑब्वियसली आप एक ही स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करने वाले, हो सकता है आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी ट्रैक करते हो या फिर एक ही स्ट्रैटेजी के मल्टीपल एडजस्टमेंट्स बनाने हो आपको, आप उन सभी चीजों के लिए स्ट्रैटेजी स्नैप का यूज करिएगा। इट इज नथिंग, आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई है और मैं इसको स्नैप 1 में कैप्चर करता हूँ, ओके। जैसे मैंने कैप्चर किया, जो नंबर 1 टैब है उसका कलर पर्पल हो गया, दैट मींस देयर इज समथिंग लोडेड, सेव्ड है वहां पे। मैं अब यहाँ से स्ट्रैटेजी कुछ भी चेंज करता हूँ, मैं इसको फास्ट रेट पे जाके बियर कॉल स्प्रेड कर, ये मैंने बियर कॉल स्प्रेड करा, इस स्ट्रैटेजी को मैं नंबर 2 में कैप्चर कर दूँ। गॉट इट, सिंपल है। मैं फिर से
ये मेरा कैप्चर हो गया। अब नेक्स्ट जाता हूँ मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कॉन्डोर क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने एक शॉर्ट कॉन्डोर क्रिएट कर दी है और मैं इसको नंबर 3 में कैप्चर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या मुझे वो फिर से देखना है? मैं नंबर 1 पे जाऊंगा और लोड, हवर करते ही लोड लिखा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैंने जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई थी ये नंबर 1, टैग नंबर 1 स्नैप 1 में कैप्चर्ड है। मुझे सेकंड जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी, एक स्प्रेड बनाया था, मैं उसे लोड करता हूँ, मेरी स्प्रेड यहाँ पे लोड हो गई है। तीसरी नंबर की स्ट्रैटेजी जो मैंने कॉन्डोर बनाया था, इसको क्लिक करूंगा, कॉन्डोर। क्लियर, सिंपल। आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं। ये मैंने क्विकली फास्ट क्रिएट से बनाया था, आप ऐड न्यू करके भी बना सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे अभी 3 नंबर का है, मैं अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये लेग हमने एक डिलीट कर दी है और यहाँ पे हम फिर से येलो कलर मतलब कि राइट नाउ स्नैप नंबर 3 इज ओपन, तो मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये जितना भी मैंने मॉडिफाई किया है ये फिर से इसमें सेव हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुली कैप्चर्ड इन स्नैप 3। ओके, मैं अभी 2 पे जाऊंगा, फिर से 3 पे आऊंगा तो मेरी सिर्फ 3 लेग। ठीक है, अगर मैं सेव नहीं करता तो मेरी फिर से 4 लेग ही दिखती पुरानी वाली, क्योंकि ये ऑटो सेव नहीं होता है। आई हैव टू क्लिक एवरी टाइम टू सेव माय चेंजेस। ओके, अब आप एक चीज देखेंगे, जब भी मैं येलो कलर या कोई भी स्नैप को लोड करता हूं तो एक बार और आता है यहाँ पे स्नैप 1 और उसका PNL लिखाता है और लिखाता है व्यू ऑल लेग्स, राइट। बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं कौन से लेग को आपने एग्जिट किया है, आपके एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसमें नई लेग और ऐड कर सकते हैं और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं लंबे टाइम तक। व्यू ऑल लेग्स पे ओपन किया, मैं जैसे फॉर एन एग्जांपल 21750 का पुट 13.4 पे इसको एग्जिट कर दिया है अराउंड, मैंने फॉर एन एग्जांपल 120 रुपीज पे, कुछ भी रैंडम डाल दूंगा। ओके, एंटर कर दिया मैंने, ये लेग एग्जिट हो गई और मुझे एक नई लेग और एंटर करना है, पुट 21,950, एंट्री प्राइस मैंने 110। ओके, ये मेरी 4 लेग्स है राइट नाउ। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा यहाँ पे PNL भी चेंज हुआ है और मैं PNL टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी दिख रहा है मेरा एक एंट्री प्राइस, ये क्लोज लेग है जो कि ग्रेड आउट हो चुकी है, इसका एंट्री प्राइस ये था, एग्जिट प्राइस ये बाकी लेग्स ओपन, इसका टारगेट प्राइस चेंज हो गया है और ये टारगेट प्राइस बाकियों का यहाँ लिखा है। टारगेट कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अगेन यूज दिस। आपको पूरा कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं अब ये हो गया 1 2 3 तो ये प्लस में पे क्लिक करिए, आपका ब्लैंक स्लेट हो जाएगा और फिर से आप यहाँ पे अपनी नई स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर से 1 2 3 पे जाऊंगा। अब आप देखिएगा ये सब करते वक्त मैंने ना मॉडिफाई जब 1 में अपने एग्जिट्स लेग वगैरह करे थे, मैंने वो सेव नहीं किया था। देखते हैं क्या वो सेव हुआ होगा, लेट्स सी। लोड करता हूँ, सेव नहीं हुआ, मेरी वो 4 लेग ही दिख रही है। तो एवरी टाइम आई डू एनी चेंजेस आपको यहाँ पे सेव बटन पे मॉडिफाई पे फिर से क्लिक करना है। ओके, मैं व्यू ऑल लेग्स करता हूँ, मैंने ये वाली लेग को 120 पे एग्जिट किया था और ये यहाँ से एक नई लेग ऐड करी थी 21,950, इसका एंट्री प्राइस रखा था मैंने 110 और अब मैं यहाँ पे जाके मॉडिफाई सेव कर दिया। ओके, अब मैं फिर से न्यू करके और फिर 1 पे जाऊंगा तो मेरी वो लेग है, देखिए 21,950 वाली लेग आई है, जाऊंगा 21,750 क्लोज्ड है, 21,950 की लेग आई है, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को लंबे टाइम तक ट्रैक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को भी ट्रैक कर सकते हैं। हर एक अंडरलाइन के लिए 6 स्नैप बना सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करूंगा तो फिर बैंक निफ्टी के लिए सारे स्नैप्स एम्प्टी है, फिर से आप यहाँ पे 6 स्नैप बना सकते हैं, निफ्टी के 6 स्नैप बने। ओके, चलो, आई होप आपको ये कंप्लीटली यहाँ से समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्डर का यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, स्नैप्स बना सकते हैं और आगे जाके आप इसको शेयर भी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज पे। व्हाट इज प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज? इट्स अ सेपरेट पेज जो कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं, अगेन सेम बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, इसको हमने डिफरेंटली सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। बेस की ये स्ट्रैटेजीज बुलिश होती हैं, बियरिश होती हैं, नॉन डायरेक्शनल होती है, एनी डायरेक्शनल होती है।
निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की या किसी और की भी आपको देखना है तो यहाँ से आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, उसको आप बिल्डर में लोड कर सकते हैं, बास्केट की तरह सेव कर सकते हैं या वन क्लिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक पेज और है मार्केट्स पेज, इसमें आपको यहाँ पे आपका पोजीशन दिखेगा, पोजीशंस आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, लेकिन आपको एक क्विक शॉर्टकट चाहिए, एक स्नैप अपनी पोजीशंस का तो सामने दिखेगा और यहाँ पे सारे मूवर्स एंड गेनर्स ऑफ ऑप्शंस, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी एंड करेंसी। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट आउटलुक बेस्ड स्ट्रेटेजी भी है कि इफ यू थिंक कि निफ्टी हैज अ यू हैव अ बुलिश आउटलुक ऑन निफ्टी और आप उसकी स्ट्रेटेजीज देखना चाहते हैं तो वो भी आपको क्विकली यहीं से दिख जाएगा। ओके, एनालाइज सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक स्ट्रैडल चेन दिखेगा। व्हाट इज स्ट्रैडल चेन? तो बेसिकली सेम स्ट्राइक का हमने प्रीमियम बनाया, डिफरेंस ऑफ कॉल एंड पुट, और फिर यहाँ पे उसका प्रीमियम बताया कि किस तरीके से वो चल रहा है। जनरली स्ट्रैडल हम एट द मनी वाले को बोलते हैं, लेकिन अगर हम हर एक करंट स्टेट में हर एक कॉल और पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक को डिफरेंस करके देखें तो किस तरीके से दिखेगा वो यहाँ पे दिखा है। तो आप स्ट्रैडल बाय कर सकते हैं, स्ट्रैडल सेल कर सकते हैं या बिल्डर में भी लोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे उनका कंबाइंड OI, पुट कॉल रेशियो, एवरेज IV, गामा, बीटा, डेल्टा, थीटा, चेंज है, स्ट्रगल प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट। जिस तरीके से आपने एक स्ट्रैटेजी का वहां चार्ट बनाया था, आप यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजी का चार्ट बना के उनको कंपेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पे बनाने के लिए आप फिर से ऐड स्ट्रैटेजी कर सकते हैं या फिर क्विकली आप फास्ट क्रिएट से भी और कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड बटरफ्लाई, लॉन्ग स्ट्रैडल और एक ये कॉल रेशियो स्प्रेड बना दिया। ये चारों स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको कंपेयर, उसका प्राइस दिख रहा है। जो भी स्ट्रैटेजी आप यहाँ टिक मार्क करेंगे उसका प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, टेक्निकल इंडिकेटर जैसे VWAP या सिंपल मूविंग एवरेज भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं अभी प्राइस को अगर हटा दूं तो इस तरीके से कुछ सिंपल मूविंग एवरेज या VWAP भी इसका दिखेगा पूरी स्ट्रैटेजी का। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी नंबर 2 दैट इज शॉर्ट आयन बटरफ्लाई देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, कूल। उसके अलावा यहाँ पे अंडरलाइन पेज है जिसमें डिटेल्स में हर एक अंडरलाइन FNO स्टॉक्स के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से आज परफॉर्म किया है, उसका पूरा स्नैपशॉट, उसकी कॉम्पैक्ट ऑप्शन चेन, बिल्डअप डेटा, उसका ऑप्शन समरी, फ्यूचर समरी, और ये इंडाइसेस है तो उसका इंडाइसेस इन डेप्थ भी है। अगर कोई स्टॉक होगा तो वहाँ पे कुछ और टैब्स जुड़ जाएंगे जिससे उसका मार्जिन पेज, फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स भी। ओके, उसके अलावा यहाँ पे वॉच लिस्ट दे रखी है। सेम वॉच लिस्ट है जो आप धन पे बनाते हैं, आप यहाँ से भी बना सकते हैं, उधर भी बनेगी, कंप्लीटली सिंक्ड रहेगा। आपका पोर्टफोलियो जो धन पे है वो यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि इसको लॉगिन करने के लिए आपको धन का डीमैट अकाउंट चाहिए। ये एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं और भी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, बट मेन प्राइमरीली इट इज फॉर द ऑप्शंस ट्रेडिंग। पोजीशंस टैब है जैसा धन में दिखता है वैसे ही है, और यहाँ पे ऑर्डर्स टैब भी है। Okay, so I hope you have liked the Options Trader, the Dhan's in-house options trading platform, and let us know in the comment section what all tools or analytics you want in this particular product. We'll be happy to build it. And not to forget, आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.